ईरान की मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर रद्द-ए-अमल। ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर हमला, ड्रोन, रॉकेट्स और स्टैंड ऑफ असलहे का इस्तेमाल। कार्रवाई बहुत एहतियात से की गई ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। ऑपरेशन का कोड नेम मर्ग बर सरबचार था। हमले में BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सुगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ मशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के अपने आज़म का इरादा करते हैं। पाकिस्तान ने मर्ग बर सरबचार के नाम से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ईरान की जानिब से फौरी इक़दाम न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी करता है। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता कई साल से ईरान को दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाहों के बारे में आगाह कर रहे हैं। सरबचार पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल और पाक फ़ज़ाइया के चीफ्स शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। बलोच शरपसंदों के खिलाफ ईरान में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अहम फैसले भी किए जाएंगे। उधर निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब। अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेवोस मुख्तसर कर दिया। आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। सदर ममलिकत की ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मसाइल को मुज़ाकरात और बाहमी मुशावरत से हल करने की ज़रूरत है। सदर ममलिकत का बयान। ऑपरेशन मर्ग बर सरबचार पर कौम अपनी बहादुर अफवाज को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और शहरियों की फलाह सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम अपने हमसायों के साथ अमन चाहते हैं। शहबाज शरीफ का पैगाम। ईरान किसी गलत फहमी में ना रहे। ईरान को मालूम है हम अपना भरपूर दिफा कर सकते हैं। तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। चीन ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सालसे की पेशकश कर दी। फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा होने से रोकें। अगर फरीक़ैन चाहें तो चीन सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। रूस का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। सरहदी इलाकों में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में कमी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहिए। फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मसाइल को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। ताकत के इस्तेमाल से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन पर हमले अफसोसनाक हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान और ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ तस्वुर होंगी। खित्ते में दम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन पीटर स्टानो। अमरीका की भी पाकिस्तान में ईरान की हमले की मजम्मत। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से अमरीकी फ़ौज इराक़ में मौजूद है। ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। चीन ने भी ईरान और पाकिस्तान से इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है। हम अपने मिशन को पूरा करेंगे। मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज़ ना होती। 2017 में 5 जजेस ने
25 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को ओहदे से फारिग कर दिया। मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोजगार ना होता। डॉलर आज भी 100 रुपये का होता। नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में ना उलझाया जाता तो मुल्क का मकाम कहीं और ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा था, हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई वाले मुल्क को संवारने वाले लोग हैं, जबकि 9 मई वाले मुल्क पर हमला करने वाले लोग हैं। मुल्क को संवारने और बिगाड़ने वालों ने इनकी एक ही तारीख है। 28 मई वाले मोटरवेज और सड़कों का जाल बिछाने वाले लोग हैं, जबकि 9 मई वाले सड़कों का इस्तेमाल करके मुल्क को आग लगाने वाले लोग हैं। जो आपके हाथ में पेट्रोल बम और डंडे देता है वो आपका हमदर्द नहीं। उस शख्स की वजह से नौजवान आज जेलों में सड़ रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खिताब। शेर दूसरों को कहता है कि मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करें, उसको जेल में डालें और इंतखाबी निशान छीनें, फिर मैं बाहर निकलूंगा। आज पहली बार नजर आया, कल शेर का मुकाबला करने पंजाब जाऊंगा। मुझे 4 बार नहीं सिर्फ 1 बार मौका दें, आवाम की तकदीर बदल दूंगा। मैंने कहा था बानी PTI को इक़्तिदार से निकाल कर दिखाऊंगा, निकाल कर दिखाया। जब कराची और हैदराबाद का मेयर बना रहा था तो मुखालिफिन कहते थे ये बच्चा मेयर कैसे बनाएगा। मैंने मेयर बना कर दिखाए, अब जियाला वज़ीर आज़म भी बना कर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दादू में खिताब। जियाले आवाम को बताएं कि वो अपना वोट ज़ाया ना करें। मुकाबला शेर और तीर का है, तीर को वोट दें। दीगर सियासी जमातें ज़ाती दुश्मनी और ज़ाती मफाद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, हम आवाम के लिए मैदान में हैं। हुकूमत आई तो लोगों की आमदनी डबल कर देंगे। मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, यूथ कार्ड लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो के नौशहर फिरोज में ऐलानात। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। ईरान बरादर मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। PTI उम्मीदवार आवाम से वोट मांगे, जो भी सख्ती आती है उसको बर्दाश्त करें, बाहमी तलखियाँ ख़त्म करें। बानी PTI का पैगाम है कि आपने घबराना नहीं, 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। उम्मीदवारों का ऐलान रात 9 बजे तक कर देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की अडाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI और शाम महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफा केस। आजम खान समेत 5 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी PTI के मुतालबे पर आजम खान का कुरान पाक पर हल्फ। मार्च 2022 में साइफा की कॉपी वज़ीर आज़म को दी। कॉपी वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली, जो बाद में ना मिली। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी हुकाम ने साइफा भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। वफाकी काबीना मीटिंग में मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने का फैसला हुआ। मेरे चार्ट छोड़ने तक साइफा की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। रिवायत के मुताबिक साइफा की कॉपी वापस वजारत खारिजा को भिजवाई जाती है। कॉपी वापस ना भिजवाने पर PM, MS और स्टाफ को मुतादिद बार आगाह किया। मेरे 161 और 164 के बयानात हल्फ पर रिकॉर्ड नहीं हुए। आजम खान का जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू बयान रिकॉर्ड, समात 22 जनवरी तक मुलतवी। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। 7 रुकनी कमेटी में वज़ीर मवासलात, सेक्रेटरी दाखिला, 4 चीफ सेक्रेटरी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी सिक्योरिटी इंतजामात और इंतजामी उमूर के मामले की निगरानी करेगी। अमन व अमान को मद्देनजर रखते हुए इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात भी देगी। बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट केस। ये तहाइफ रियासत के हैं, इन्हें वापस होना चाहिए। तोशाखाना हुकूमत की तिजोरी है, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इसके रखवाले हैं। इनको ये दरवाज़ा बंद करना चाहिए। ये कोई सेल लगी हुई है, सबको तहाइफ वापस करने चाहिए। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त के दौरान समात दिए।
बानी PTI की दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस नौयत का केस पहले ही चीफ जस्टिस की अदालत में है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की दरखास्त भी चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी। तामीराती मंसूबों में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। साबिक वफाकी वजीर के वकील की जेल में B क्लास मुहैया करने की इस्तदा। मैं फवाद चौधरी के लिए जेल में B क्लास का लिख दूंगा। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी। 1 फरवरी को दलाइल तलब। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें वापस। दरखास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्ररा वक्त के बाद दरखास्तें दायर की। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों पर फैसले सुना दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 223 बदीन, PS 70, PS 71 और PS 72 से कागजात मुस्तरद हुए थे। अपील ट्रिब्यूनल ने भी अपीलें मुस्तरद कर दी थीं। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वुर होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर और PTI के दीगर रहनुमाओं की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्तें दायर की थीं। 2 रुकनी बेंच ने 19 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए JIT का इजलास। हसास इदारों के अफसरान ने सरबरा JIT को प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात जमा करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का कराची से तमाम सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म। अगर बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स किसी उम्मीदवार के हों तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस वाले भी मिले हुए हों तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाए। जस्टिस नदीम अख्तर का हुक्म। इस शहर को जंगल मत बनाएं, जाएं जाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत का KMC और कंटोनमेंट्स वकला से मुकालमा। शहर भर से तमाम बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाकर 31 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सर्द मौसम के बायस पंजाब में नमूनिया के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में नमूनिया से 6 बच्चे जाँ बहक। तादाद 126 हो गई। पंजाब में मजीद 140 केसेस भी रिपोर्ट। नमूनिया के मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 4000 से बढ़ गई। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। बड़ा इलाकों का पारा नुक्ताए इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। गिलगित और अस्तोर में दर्जा हरारत -8, स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड। लाहौर में भी मौसम सर्द। कम से कम दर्जा हरारत 6 तक गिर गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीन के काउंसिल जनरल और माहिरीन माहौलियात के वफ्द की मुलाकात। भारत से कोल प्लांट से आने वाली फ़ज़ा पाकिस्तान में स्मोक का बाइस बन रही है। चीनी माहिरीन की रिपोर्ट। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्मोक के सदेबाब के लिए मौसर इक़दामात किए और बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। स्मोक का मसला हल होने में वक्त लेगा। चीन ने 7 साल में काबू पाया था। चीनी माहिरीन की गुफ्तगू। स्मोक के सदेबाब के लिए चीनी माहिरीन को ज़रूरी डेटा फराहम करेंगे मोहसिन नकवी। मुजफ्फरगढ़ के थाना सिटी की खूबसूरती के चर्चे। दुल्हा दुल्हन फोटोशूट कराने थाने पहुंच गए। थाने की खूबसूरती देखकर पुलिस से फोटोशूट की इजाजत ली। इजाजत देने पर पुलिस के मशकूर हैं दूल्हे की गुफ्तगू।